ओम शांति। आज मैं आप सबको अपना अव्यक्त बाप दादा की पालना का अनुभव सुनाऊंगी। मेरा इस सौभाग्य है कि लंदन में 46 years ago मुझे बाबा का ज्ञान मिला। सबसे पहले हमने ये अनुभव किया कि अव्यक्त बाप दादा, सटल एंजल बाबा, ब्रह्मा बाबा सटल एंजल, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ। ये मेरा अनुभव रहा पहले दिन से। ब्रह्मा कुमारीज के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और कोई परिचय भी नहीं था। आत्मा का ज्ञान भी नहीं, परमात्मा का ज्ञान भी नहीं था, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान नहीं था। पहले पहले मुझे अव्यक्त बाप दादा एंजल बाबा का ये अनुभव हुआ कि बाबा मुझे हर कदम पे गाइड कर रहे हैं। मेरा अनुभव ये है कि जब मैं स्टडी भी करती थी और बैंक में भी सेवा करती थी, पर घड़ी घड़ी मेरा ध्यान अंदर से जैसे इस दुनिया से परे, ये दुनिया में कोई भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था। अंदर से एकदम डिसइंटरेस्ट, डिस्टेस्ट आता था। सब कुछ देखते हुए भी जैसे मैं इन सब चीजों से अलग हूं। कोई भी चीज में मेरा अट्रैक्शन नहीं जाता था। अंदर से किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था। जबकि मैं अपने परिवार में माँ बाप के साथ रहती थी और भाई बहनों के साथ रहते हुए भी ऐसे लगता था जैसे मैं यहाँ बिलोंग नहीं हूँ। अपनापन की जो फीलिंग थी वो मेरी समहाउ चली गई। मुझे ऐसे फील होता था कि मैं कहाँ और मुझे रहना चाहिए। तो हमने ये अनुभव के साथ हमारे लौकिक पिताजी को कहा कि मुझे भारत जाना है। तो उन्होंने बोला, क्यों, भारत में क्या करेंगे? तो फिर हमने कहा कि हमको यहाँ दिल नहीं लगता है, हमको भारत जाना है, सेवा करना है, पर मुझे ये पता नहीं है क्या सेवा करना है। तो अभी मैं जब रिफ्लेक्ट करती हूँ तो अंदर से मुझे आता है कि बाबा ने मुझे पहले से ही प्रिपेयर किया था। और मेरा अनुभव तो ये रहा अव्यक्त बाप दादा की पालना का कि हमारे नेबरहुड में गीता पाठशाला थी। हम मेन सेंटर जहाँ दादी जान की, जयंती बेन, सुदेश बेन थी, वो 1 घंटा की दूरी पर था। और जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर लोकल में गीता पाठशाला थी। वो सिर्फ 2 blocks अवे, माना इतना दूर नहीं था। अपने घर से गीता पाठशाला में 7 मिनट पैदल पहुंच सकती थी। तो अर्ली मॉर्निंग, जनवरी का मंथ था, मैं 3 बजे उठ गई। बाबा ने मुझे उठा दिया, मैं रेडी हो गई।
मैं जाके स्टेयर्स पर बैठ गई अपने घर के, और जैसे 5:15 हुआ, मैं दरवाज़ा खोल के, अंधियारी रात्रि, जनवरी का मंथ था, मैं बहुत यंग थी तभी, मैं दौड़ के जल्दी जल्दी सेंटर पे वहाँ गीता पाठशाला में गई। तो ये भी मुझे उस वक्त भी ऐसे ही फील होता था जैसे बाबा मेरे साथ है, मुझे बाबा देख रहा है, मैं बाबा के साथ चल रही हूँ। मुझे अकेलापन की महसूसता नहीं आती थी। तो मुझे भी पता नहीं है कि कहाँ पर ये है स्थान। मैं जैसे वो रास्ते पे गई, मैंने देखा कि कुछ भाई बहनें वहाँ पर घर में जा रहे हैं, तो मैंने उनको फॉलो किया और उनके पीछे पीछे में गई, और उनको ही मैंने फॉलो करके जहाँ पर क्लासरूम था वहाँ मैं ऊपर जाके बैठ गई क्लास में। तो ये सब मुझे बाबा गाइड कर रहा था, एंजल बाबा मेरे लिए शुरू से। मैं जा कर के क्लास में बैठ गई, कोर्स भी मैंने नहीं किया है, और ये टीचर को मैं सेकंड टाइम मिली हूँ, उसने भी मुझे कुछ नहीं कहा है। और पहले दिन ही हमने मधुबन से, उन दिनों में पोस्ट में बाप दादा की अव्यक्त मुरली आती थी, तो पहले दिन ही मंडे का दिन था, हमने अव्यक्त मुरली बाप दादा की सुनी। और उस दिन से हमको ये फीलिंग आया कि जैसे बाबा मुझे पढ़ा रहा है, मैं बाबा के सामने बैठी हूँ। तो मैं इमर्ज कर रही थी ब्रह्मा बाबा को, कि बाबा जब साकार में थे, क्योंकि मैंने उसके पहले बाबा की बायोग्राफी पढ़ ली थी, और मुझे वो नज़ारे अपने माइंड में आते थे कि कैसे ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो बाबा एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे थे, बाबा का स्वभाव कैसे था, बाबा कितना प्यार बच्चों को देता था, और इतने सारे बच्चे जो बाबा के बन गए, सब एज ग्रुप। तो मैं सोचती थी कि ही इज नॉट ऑर्डिनरी, ही इज वेरी यूनिक, बहुत यूनिक है, और सबको अपनापन की फीलिंग बाबा देते थे। तो मुझे भी वो फीलिंग आ रही थी कि बाबा मेरा देखरेख कर रहे हैं, बाबा मुझे गाइड कर रहे हैं, और मैं भी ऐसे फॉलो करती हूँ। हमने कोर्स भी नहीं किया था, सीधा बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी। पहले दिन ही, मुरली से पहले भी जब हम योग में बैठे, सब जैसे बैठते हम ऐसे ही बैठे फ्लोर पर, तो वो बहन दृष्टि दे रही थी। हमको कुछ भी पता नहीं है दृष्टि का, हमने आँख खुली रख के उस बहन से दृष्टि ली। जैसे हम दृष्टि लेते गए, मैं शरीर के भान से परे होती गई, एकदम लाइट फील कर रही थी। पहले दिन ही एकदम परम धाम का मुझे अनुभव हुआ, जबकि परिचय भी नहीं है, आत्माओं का घर। तो अशरीरी और परम धाम का अनुभव, जहाँ सब आत्माएं रहती है, ज्योति स्वरूप गोल्डन रेड लाइट है, वहाँ पर परमात्मा भी रहते हैं। तो सभी आत्माएं परमात्मा बाप के साथ घर में रहती है। तो जो घर का फीलिंग है ना, वो मुझे पकड़ लिया।
मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं लाइट जब रेड से वाइट हुई तो नेचुरली देह भान में तो आते हैं और शरीर के भान में तो आते हैं। तो जैसे हम शरीर के भान में आए तो मुझे बहुत एकदम स्ट्रेंज लग रहा था कि वो जो फीलिंग था वो फीलिंग मेरा कैसे फिर से आएगा। वो मुझे घड़ी घड़ी अपनी तरफ खींचता रहा। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। फिर जब बाबा के महावाक्य हमने सुनना शुरू किया, हिंदी तो हमको आती थी, हमने खास सीखी थी हिंदी, तो पहले दिन तो थोड़ा स्ट्रगल हुआ, पर धीरे धीरे हमको समझ में आ गया बाबा के महावाक्य और एकदम क्लियर फीलिंग कि बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। मैं इतना ध्यान से सुनती थी, मेरा अटेंशन इधर उधर जरा भी नहीं जाता था। एकदम फोकस्ड अटेंशन से मैं सुनती थी। एक एक बाबा के महावाक्य मुझे पेनिट्रेट करते थे। तो बाप टीचर का अनुभव और फिर सतगुरु का अनुभव भी मुझे हुआ कि ये मेरा सतगुरु है। तो अंदर से बाबा के लिए बहुत प्यार उभरता था। मैं अव्यक्ति पालना का ये भी कहूंगी कि मेरा सौभाग्य है। बाबा को मैं कह रही थी अपने चिट चैट में कि बाबा आप इस सृष्टि पर आए, पर मैंने तो मिस किया। तो आपने जो पालना दी बच्चों को, मुझे वो पालना कब मिलेगी? मुझे वो पालना चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि हर इंसिडेंट का कनेक्शन होता था हमारे सोच पर। तो मैं बाबा से रूहान करती थी। तो कुछ वीक्स के बाद दादी ने हमको बुलाया। उसके बाद हम हमेशा संडे जाते थे क्लास में, दादी जहाँ पर होती थी। और ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे लंबी स्टोरी है कि मैं दादी के साथ रहने लगी। दादी ने मुझे निमंत्रण दिया कि अभी आपको मेरे पास रहना है। मैं तो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड, कोई भी मुझे ज्ञान नहीं था इतना, परंतु दादी ने कुछ मेरे में देखा और मैंने तुरंत दादी को हाँ जी कहा। और मैंने ये नहीं सोचा कि घर वाले क्या कहेंगे। वो बाद में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, उससे मुझे फ्री होना पड़ा और मैं बाबा के पास, दादी के पास आ गई। तो हमने देखा कि हमारा ये जो संकल्प था, ऑनेस्ट था, प्योर था, दिल से हमने बाबा को ये कहा था, तो बाबा ने मेरा ये संकल्प सुन लिया और मुझे दादी जानकी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जयंती बेन, सुदेश दीदी, तो हमने बहुत दादी जी से सीखा। तो ये मैं कहूँगी कि बाबा ने मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, अभी मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, 46 इयर्स हो गए। मैं बहुत बहुत एक ही शब्द मेरे दिल से निकलता है, बाबा को थैंक्स। जो भी हमारे मार्ग पर आए, दादी जानकी से हमने बहुत बहुत अपने जीवन की कई बातें हमने सीखी। हाउ टू बी अ वेरी वेरी डिवाइन ह्यूमन बीइंग, जेनरस हार्ट, जेनरस माइंड, कैसे सबको प्यार देना है,
कभी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। तो हमने देखा कि दादी तो हम दादी के साथ तो रहते थे और दादी को मैं देखती थी कि रियली डिट्टो बाबा को दादी ने फॉलो किया। और अभी भी छोटी छोटी बातें होती है, हम उस पर भी अटेंशन देते हैं। और हम अभी भी ये अनुभव करती हूँ कि बाबा मुझे गाइड करते हैं। बाबा मुरली में महावाक्य जो उच्चारण करते हैं वो क्लियर सिग्नल्स भी होते हैं, जिसको हम इशारा कहते हैं। बाबा की गाइडेंस भी होती है, बाबा की शिक्षा भी होती है, बाबा कई बातें हमको समझाते भी हैं। तो मैं हमेशा ये लेके चलती हूँ कि बाबा हमारी अव्यक्त रूप में भी पालना कर रहे हैं। किसी न किसी के द्वारा हमको अगर इशारा चाहिए या कोई भी शिक्षा चाहिए तो मिल जाता है और हम उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और इसी तरह से हर पल मुझे तो ये लगता है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे जितना याद करेंगे आपके पाप कर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन बनेगी, आत्मा शुद्ध बनेगी, धारणा अच्छी होगी। और दूसरा कि पुराना जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। ये सब बातें जब हम सुनते हैं तो मैं ये अनुभव करती हूँ कि रियली बाबा के प्यार में डूबे हुए रहना, इमर्स्ड होके रहना, उसमें ही मेरा फायदा है। प्यार बाबा का इतना शुद्ध प्यार है, इतना अनकंडीशनल प्यार है, जो कोई भी देहधारी ये ऐसा प्यार नहीं दे सकते हैं। कल्प में कोई भी बार, कोई भी युग में एक अभी ही समय है कि बाबा स्वयं आकर के हमको अपना अनुभव करा रहे हैं। तो मैं ऐसे फील करती हूँ अभी भी कि अव्यक्त रूप में जब भी मैं बाबा के सामने बैठती हूँ, बाबा के कमरे में बैठती हूँ, तो मैं बाबा से रूहान करती हूँ। मैं बाबा को घूर घूर कर देखती हूँ, जैसे तीसरे नेत्र से। और मैं ये फील करती हूँ कि बाबा कितना सॉफ्ट नेचर है, बाबा कितना मुलायम है, कितना स्वीट है, उसकी कोई हद नहीं है। बाबा का प्यार कितना सुंदर है, हमको पूरा परिवर्तन करता है। मेरे आंख में कभी पानी आता है बाबा का ये अनुभव करते वक्त। मुझे ऐसे लगता है कि बाबा की जो दृष्टि है, अभी भी अव्यक्त में बाबा सब बच्चों की पालना कर रहे हैं। तो मुझे फीलिंग आता है कि बाबा की दृष्टि मेरे पर है, बाबा मुझे देख रहा है। तो मेरा सोच क्या है, मेरे मन में क्या चलता है, क्या मैं ट्रांसपेरेंट हूं? बाबा मेरे जो भी अंदर चलता है वो सब कुछ बाबा भी जानते हैं। और मुझे उसके पहले ही अनुभव होता है कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं, या बाबा गंभीर है, या बाबा रमणीक है, बाबा इशारा दे रहा है। तो मैं घड़ी घड़ी बाबा के सिग्नल्स को
देखना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ। आई लुक फॉरवर्ड फॉर दैट। तो हम हमेशा अव्यक्त बाबा की पालना, बाबा कहते बच्चे, समय तुम्हारा मास्टर न बने, तुम बच्चे समय के मास्टर हो। जैसे हमने दादी जानकी को देखा, समय से पहले दादी सब कुछ कर लेती थी, समय की इंतजार नहीं करती थी। उसी तरह से आजकल मेरा यही अटेंशन होता है कि समय के पहले मुझे रेडी रहना है। अगर मुझे कुछ कहना है, किसी को कहाँ जाना है, कुछ करना है, किसी को कुछ देना है या कुछ बनाना है, तो संकल्प किया और हुआ। ये बाबा के महावाक्य है बच्चे, संकल्प किया और हुआ। ऐसे अनुभव होता है जैसे मक्खन से बाल, इतना सहज। कोई भी मुश्किलात का अनुभव जीवन में न हो। तो बाबा जैसे हम बाबा की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, परंतु मुझे ये फीलिंग आता है बाबा मेरी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। घड़ी घड़ी मुझे ये फीलिंग आता है कि मेरा हाथ बाबा के हाथ में है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत खुशी होती है। और अंदर की जो खुशी है वो मेरे जैसे एक प्रकार की मेरी नरिशमेंट है, और मुझे और गहराई में जाने का बहुत ही अच्छा उमंग उत्साह मिलता है इन बातों में, इन अनुभवों में। तो मैं ये अनुभव बाबा के साथ का करती रहूं। ये संगम युग बहुत छोटा सा युग है, समय हमारे हाथ से भागता जा रहा है और मुझे समय के पीछे नहीं भागना है, समय से मुझे आगे रहना है। समय मेरे पीछे आवे तो पहले से ही मुझे रेडी होना है। तो मेंटल प्रिपेयर्डनेस और अंदर की जो दिल की और आत्मा की जो सफाई है, जो क्लेनलीनेस है, जो हमारी इंटेंट है, इंटेंशंस है, जिसको हम कहते हैं मोटिव्स, चित्त, वो कितना साफ है। मेरे अंदर किसी का कोई भी इंप्रेशन एक सेकंड पहले का भी न रहे, कोई भी प्रभाव न रहे, मेरा एकदम चित्त साफ रहे। मैं ये ध्यान रखती हूँ। जितना मैं अपना चित्त को साफ रखूंगी उतना मुझे बाबा के समीपता का अनुभव होगा। और अव्यक्त बाबा की जो पालना है वो मुझे ऐसे फीलिंग आता है कि बाबा ने इतना बड़ा परिवार बनाया, इतने बाबा के लाखों बच्चे हैं, फिर भी बाबा हम सब बच्चों को अपनेपन की भासना देते हैं। इतना अच्छा लगता है। और ऐसा फीलिंग तो कभी भी हमको कल्प में कोई बार ऐसा अनुभव नहीं हो सकता है। और संगम युग, और संगम युग में भी खास अमृत वेले का समय, और दूसरा जब बाबा मुरली चलाते हैं हम बच्चों के लिए, कितना एक्यूरेट हर रोज की बाबा की मुरली है, कितना हम बाबा को प्यार करें। रियली इसका कोई भी लिमिट नहीं है कि हम बच्चे जो बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं तो मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि बाबा मेरे सामने मुझे देख करके बाबा बोल रहे हैं, ये मेरे लिए हैं। और अगर मैं अपने को 2 घंटे के बाद
पूछती हूँ आज बाबा ने क्या कहा। अगर मुझे याद नहीं आता है तो मैं अपने को बराबर हार्ड टाइम देती हूँ। वो मुरली में पढ़ूंगी और मेरे को नोट भी अगर करना है तो मैं कर लेती हूँ, या उसको पढ़ करके फिर बाद में मैं खुद रिवाइज कर लेंगी कि मैं भूल ना जाऊं बाबा ने मुझे आज क्या कहा। तो अपने को हार्ड टाइम देना माना अपने को ऐसे छोड़ नहीं देना कि हाँ बाबा के महावाक्य मुझे भूल गए, ठीक है कल याद आ जाएगा, बाबा कुछ कह देंगे। नहीं, बाबा ने जो आज कहा वो मुझे फिर से सुनना है। बाबा ने क्या कहा, उसकी जो गहराई है, उसमें जो प्यार भरा हुआ है, खोल खोल के एक एक बाबा के रत्नों को मैं एक्सप्लोर करूं, उनको अनुभव करूं। एक एक रतन में जो शक्ति है वो मेरे में भर जाए। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल कि बाबा हम बच्चों की ज्ञान धन से, ज्ञान रत्नों से, ज्ञान हमारा भोजन है, दाना है, उसको हमेशा हम चबाते रहे, उसके साथ हम खेलते रहे। रतन है, उसको हम हमेशा अपने जैसे सीने पे लगाते रहे, हमेशा उसकी वैल्यू हम देखते रहे कि बाबा की ये महावाक्य की कितनी वैल्यू है, इनवैल्यूएबल है, इसके ऊपर हम कुछ भी कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों का इतना ध्यान खिंचवाते हैं पढ़ाई पर। ये पढ़ाई बाबा की पालना है। ये पढ़ाई जो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, यही हमको बाबा के नजदीक का अनुभव कराती है। भगवान कौन है, व्हाट इज ट्रूथ। हमको कोई भी और चीज की जरूरत नहीं है। हमको कोई एकेडमिक नॉलेज को याद करने की जरूरत नहीं है। हमको स्कॉलरली नहीं बनना है, हमको कोई विद्वान पंडित नहीं बनना है, परंतु हमको भगवान शिव बाबा का, बाप दादा का बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है, ओबीडियंट स्टूडेंट बनना है। उसमें इतना सुख है। ये सुख का अनुभव मैं करती हूँ और हम सब करते रहे। इसमें इतना सुख है। एक एक बाबा के संबंध में, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा बच्चा है, जो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बाबा की हूँ। और मैं अपने दिमाग में चेक करती हूँ, अपने माइंड में देखती हूँ कि अंदर क्या है, भीतर जा कर के देखती हूँ। बाबा के लिए स्थान है या और चीजों के लिए स्थान है या और आइडियाज के लिए स्थान है, किसका स्थान है अंदर। तो अंदर अगर हमने बाबा को बिठाया है तो ये फीलिंग जो है, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है, जो अनुभव मैं कर सकती हूँ। इसमें इतना सुख है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ा खजाना है। इससे कोई बड़ा खजाना दुनिया में नहीं है। बाबा का अनुभव करना, बाबा के नजदीक रहना, बाबा के दिल पर चढ़ के बैठना, बाबा के नैनों में जाकर के जैसे बाबा देखते हैं वैसे कभी कभी मैं भी अनुभव करूं कि बाबा क्या देखते हैं। आज दुनिया में कितना सफरिंग है, हमारे नजरों के सामने हम देख रहे हैं। बाबा कैसे देखते होंगे? बाबा के ये सब बच्चे हैं और मेरे भाई बहने हैं। तो बाबा को कैसे फीलिंग आता है?
तो ये भी मैं कभी कभी रोल प्ले करती हूँ कि मुझे भी अनुभव करना है कि बाबा क्या अनुभव करते होंगे। रियली अव्यक्त बाबा की पालना हम बच्चों को, मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि हमको सस्टेन कर रही है, जैसे हम फूल रहे हैं, पल रहे हैं, और बाबा हम बच्चों को चला रहे हैं, और हम बच्चों को इतना नरिशमेंट, इतना जो कहते हैं ना नरिशिंग फूड बाबा हमको खिला रहे हैं। ताकत वाला खाना जो है वो बाबा हमको खिला रहे, ताकि हमारी स्पिरिचुअल हड्डी मजबूत बने। और स्पिरिचुअल हड्डी हमारी क्या है? हमारा माइंड एकदम स्ट्रोंग हो, हमारे इमोशंस एकदम क्लीन हो, और हमारे जो संस्कार है और स्वभाव है बहुत शुद्ध हो, प्योर हो, डिवाइन हो, जैसे बाबा चाहते हैं वैसे हो। हमारा बिहेवियर कैसा हो? हमारा बिहेवियर ऐसा हो जैसे न्यारा और प्यारा, जैसे बाबा का है। हमने दादियों को भी देखा है, हमारा सौभाग्य है, कितना न्यारे और प्यारे, सबको अपनेपन की फीलिंग देने वाले। हमारे दादिया भी इतना सबको अपनेपन की फीलिंग दिया। जिन्होंने दादियों को नहीं देखा है, अनुभव किया है वीडियो के द्वारा, उनके महावाक्यों के द्वारा, वो अनुभव भी बाबा हम बच्चों को अभी अव्यक्त रूप में करा रहे हैं। अगर आपको ये अनुभव करना है तो अपने मन बुद्धि को बिल्कुल ट्रैक पर रखना पड़ेगा, कहाँ पर भी मन एंगेज ना हो। मन माना हमारे विचार जो हैं, थॉट्स जो चलते हैं, कहाँ ना कहाँ एंगेज्ड होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं। तो ऐसे कहाँ भी हमारे मन, कहाँ पर भी मन ऑक्यूपाइड न हो, और बुद्धि जो है बिल्कुल फ्री। हमको और कुछ भी नहीं करना है। सबसे अगत्यपूर्ण ये है कि हमारा ध्यान बुद्धि का एक बाबा के ऊपर हो, बुद्धि एकदम लाइट हो, एकदम फ्री हो, बुद्धि का तार एक बाबा से जुड़ा हुआ हो। कंटिन्यूअसली हमको बाबा से शक्ति मिलती रहे, बाबा से प्यार मिलता रहे, बाबा से सब खजाने जो हैं हमको प्राप्त होते हैं, वो हमारे अंदर बढ़ते जाए। ये है बाबा की अव्यक्त रूप की पालना। ओम शांति।